हे गाइस, दिस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज मैं अपने बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस बताऊंगी कि पहले दिन क्या होता है, चीटिंग अलाउड करते हैं या नहीं करते हैं। 3 आवर्स के बाद आपका अगर कोई क्वेश्चन छूट गया, आपको लिखने देते हैं या नहीं लिखने देते हैं। आप एग्जाम्स में एक्स्ट्रा शीट ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। वहाँ जा कर के टीचर्स आपको पनिशमेंट देते हैं अगर आप चीटिंग करते पकड़े गए। बोर्ड एग्जाम्स में लेट हो गए तो क्या आपको एंट्री देते हैं या नहीं देते। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में चलते हैं। वही सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज़ बनाई है जिसमें मैं हर एक चीज़ बताऊंगी, हर एक एग्जाम्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला जो मेरा एग्जाम था इंग्लिश का फर्स्ट एग्जाम यूजुअली यही होता है। और इंग्लिश के एग्जाम में मैंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक करी थी वो ये करी थी कि मैंने मेरी नॉवल को लास्ट के लिए छोड़ दिया था, जिस वजह से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था सोने के लिए। 2 से 6 बजे तक ही मैं सोई थी और अगले दिन मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा एंशियस और नर्वस फील हो रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। और ये आपको हर एक एग्ज़ाम से पहले फील होगा। और ये मुझे मोस्टली, मेरे को भी हर एक एग्ज़ाम से पहले फील हुआ कि मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं एग्ज़ाम्स में कुछ नहीं लिख पाऊंगी। और ये बिल्कुल बेसिक है। जैसे ही आपके आगे क्वेश्चन पेपर आता है आप उसको सॉल्व कर ही लेते हो इवेंचुअली। तो पहला जब इंग्लिश का एग्ज़ाम था तो हॉल में घुसते साथ होता ऐसा है कि आपके पास ऐसा नहीं होता है कि टीचर आपको पहले शीट भी दे देगा, क्वेश्चन पेपर भी दे देगा और फिर आपका 3 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। इट डजंट हैपन लाइक दिस। सो व्हाट हैपन यूजुअली, सबसे पहले आप जैसे ही एंटर करते हो रूम में, टीचर आपको आपकी आंसर शीट दे देता है। उस आंसर शीट में आप अपने एडमिट कार्ड को देखते हुए सारी डिटेल्स भर लेते हो। तो कोई केओस नहीं है, आपके पास इनफ टाइम है अपनी आंसर शीट को भरने के लिए। उसके बाद आपकी बेल बजती है जो ये दिखाती है कि अब आपके एग्जाम टाइम स्टार्ट हो गया है। जब आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए आपके पास 15 मिनट्स का टाइम है। तो आप बिल्कुल आराम से 15 मिनट लगा करके अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हो। तो मेरे को जब इंग्लिश का पेपर आया था मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे पहले कौन सा करना है, दूसरे कौन सा करना है, अटेम्प्ट कौन सा करना है, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, इस तरीके से। उसके बाद जब दोबारा बेल बजती है तो आपको आपकी पेपर लिखने के लिए परमिशन दे देते हैं। तो यूजुअली जब आपकी नोटबुक आपको रिसीव होगी ना, आंसर शीट, तो वो सील होती है। तो वो सील आप तब तक नहीं खोल सकते जब तक बेल नहीं बज जाती। क्वेश्चन पेपर आप खोल सकते हो, जैसी बेल बजती है टीचर कहता है आप अपनी सील खोल दो। तो अगर नोटबुक की सील पहले ही खोल दो तो टीचर से आपको डांट पड़ती है। तो फिर जैसे ही आपकी बेल बजती है आप अपनी आंसर शीट की जो सील है उसको खोल करके अपना आंसर अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। अब एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है जो मुझे भी मिसकंसेप्शन था, बोर्ड्स में मेरे बहुत से फ्रेंड्स का इंग्लिश का पेपर छूट रहा था। तो जैसे ही 3 आवर्स हो गए बच्चे बोलते मैम प्लीज़ 1 मिनट मेरे को पेपर करना है। 1 मिनट क्या, 1 सेकंड भी टीचर एक्स्ट्रा नहीं देता है। वंस योर 3 आवर इज डन, टीचर आपसे नोटबुक छीन लेता है। क्योंकि वो आपका होम बोर्ड्स नहीं है, वो आपका बोर्ड एग्जाम्स है जिसमें टीचर भी एक सर्टेन प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। आंसर शीट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे भी मेरे एग्जाम्स में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि आपको इनफ आंसर शीट्स मिलती है। अब बोर्ड एग्जाम्स में यूजुअली होता क्या है ना, जब बोर्ड एग्जाम चल रहा होता है ना तो बच्चे के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, हम इधर उधर देखने लग जाते हैं। मेरे को भी स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस फील हो रही थी, मैं आगे पीछे देख रही थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो वो सब देख करके, सीख करके मुझे अगले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी मोटिवेशन आई थी कि मुझे ये सब काम नहीं करना। तो पहले एग्ज़ाम आपका कैसे जाता है उससे आपका काफ़ी असर पड़ता है। जैसे पहले एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया था इंग्लिश का, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं था कि यार अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट मेरे से कुछ कुछ गलतियाँ हो गई हैं, जैसे कि टाइम पे ना सोना, जिस वजह से मैंने वो पेपर थोड़ा नर्वसनेस में लिखा था। तो अगले एग्ज़ाम्स के लिए मेरे को एक मोटिवेशन थी कि मुझे ये सब काम नहीं करने हैं। दूसरा जो मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही मेरे पास मैथ्स का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आया मैं अननेसेसरी खुश हो गई ये देख करके कि सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, वो हैं जो मुझे आते हैं। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप देखोगे ना कि जैसे इंग्लिश और मैथ्स के बीच में लेट से मेरा 5 डेज़ का गैप था, तो मैंने क्या किया, पहले दिन तो पढ़ाई नहीं करी, अगले 2 दिन में मैंने मान लो बड़े बड़े चैप्टर्स को हर एक क्वेश्चन कर रही हूँ बैठ करके। तो ये हर साल बच्चे करते कि मैंने भी हर एक क्वेश्चन किया 3 दिन तक। उसके बाद मैंने देखा मेरे पास एक ही दिन बचे और मेरे पास 5-6 चैप्टर्स बचे हैं। अब मैं इन 5-6 चैप्टर्स को ख़त्म करूँ कि जो पहले के 4 चैप्टर्स मैंने करे उनको रिवाइज करूँ। इस चक्कर से हुआ क्या कि अननेसेसरीली मेरा टाइम चले गया और मेरे को वो मैनेजमेंट नहीं करना आया।
और जब मेरा मैथ्स का बोर्ड का पेपर मेरे सामने आया था तो 1 या 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने करे थे, बट लास्ट के चैप्टर्स क्योंकि टाइम नहीं था तो मैंने आधे सॉल्व करे थे, तो लिटरली वो एग्जाम्स में केवल आधे ही हो पा रहे थे मुझसे, उससे आगे वो सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा था। अगर मुझे पता है कि इसका सोल्यूशन कोई नॉर्मल नंबर आएगा तो या तो उसका आंसर डेसिमल्स में आ रहा था या तो उसका आंसर ऐसा आ रहा था जो बिल्कुल भी वैलिड नहीं था। तो ये सब चीज़ें आपकी होती हैं, इसीलिए मैथ्स के पेपर में अगर गैप्स भी हैं तो भी पहले ख़त्म करना है। और ऐसा बहुत बार होता है कि मैथ्स में हमको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं है, कभी आया ही नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। क्यों लगता है? क्योंकि हम सैम्पल पेपर्स नहीं करके जाते हैं। बहुत से बच्चे सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करते, जिस वजह से उनको ऐसा लगता है कि ये मैथ्स का पेपर तो मैंने करा ही नहीं था, या ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, वो कुछ ऐसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं जो आपको सैम्पल पेपर्स में अवेलेबल होते हैं, बट आपको सॉल्व करना होता है। आप लोगों के साथ ऐसा ना हो तो यार आप ये सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपके माइंड मैप्स है हर एक चैप्टर के, आपको अगर मैथ्स है तो मैथ्स के हर एक चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे, माइंड मैप्स आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको 15 सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो इतना हाइप अप है कि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, वो सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आए हैं ऑलरेडी। आपके पास टाइम मैनेजमेंट टिप्स है, और लेट्स से आपने मैथ्स का क्वेश्चन किया तो अगर आपने स्टार्टिंग के 3 स्टेप किए हैं तो उतने स्टेप्स पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, उसके लिए आप मार्किंग स्कीम वाला सोल्यूशंस भी इस सैम्पल पेपर्स में देख सकते हो। और इसमें जितने भी अभी तक सीबीएसई ने सैम्पल पेपर्स लॉन्च किए हैं उसके कंप्लीट सोल्यूशंस भी हैं। तो जो मर्जी हो, मैथ्स में आपको या बाकी सब्जेक्ट्स में भी सैम्पल पेपर ज़रूर करके जाना है। उससे आपको ये पता चलता है कि इस बार ट्रेंडिंग क्वेश्चंस क्या हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस सैम्पल पेपर बुक्स के मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप डेफिनेटली इस बुक को लो ताकि आपको काफ़ी हद तक अपने बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प मिले। साइंस के पेपर में यार मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि जब आप 1 या 2 पेपर बोर्ड्स में दे दोगे तो आपको ऑलरेडी आइडिया लग जाएगा कि आपको करना कैसे है। आप थोड़े नर्वस भी कम फील करोगे और इवेंचुअली आप देखोगे बाद के जो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं वो कंपैरेटिवली अच्छे जाएंगे अपने आप से, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा, आपको प्रेशर डील करना आ जाएगा और आप समझ जाओगे कि कैसे करना है। वैसा ही साइंस का मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। मेरे पास जो 4 गैप्स थे उस पर मैंने 2 दिन में ही सारा सिलेबस ऑलमोस्ट पढ़ लिया था। फिर अगले 2 दिनों में मैंने सैम्पल पेपर क्वेश्चंस और जो पढ़ा हुआ था उसको रिवाइज किया, जिससे कि मेरा साइंस का पेपर बहुत अच्छा भी हुआ था और टाइम से पहला भी हुआ था। अब एक और मेजर चीज़ थी जब हिंदी का एग्ज़ाम था। हिंदी के एग्ज़ाम सबको पता है कोई पहले से नहीं पढ़ के रखता। यही मिस्टेक एक सबसे बड़ी हो जाती है कि हम गैप्स में भी ना हिंदी को नेग्लेक्ट करते करते ना पहले दिन पढ़ते ना दूसरे दिन पढ़ते और आखिरी के 2 दिनों के लिए छोड़ देते हैं। अब हिंदी के एग्ज़ाम्स में मोस्टली इवन मुझको भी ये प्रॉब्लम हुई थी, बल्कि मेरी हिंदी की स्पीड ना बहुत ज़्यादा तेज़ थी। उसके बाद भी ना मैंने आखिरी टाइम तक हिंदी का पेपर लिखा है और मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं था हिंदी के पेपर को रिवाइज़ करने का। तो ये मोस्टली सबके साथ होगा, क्योंकि मोस्टली हम इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी नहीं लिखते हैं। और हिंदी में एक और जो मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरे बोर्ड एग्जाम्स में, मात्राओं की। समझ नहीं आता था कि अगर सही भी है तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद गलत हो रहा है। तो हिंदी वाले एग्जाम्स में ये हर किसी के साथ होता है कि बच्चा एक तो वहाँ पे लिखने में दिक्कत होती है, दूसरा हिंदी में एक और सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कभी कभी उसके लैंग्वेजेस ऐसे होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि पूछना क्या जा रहे हैं क्वेश्चन में। तो अगर आपके क्लास में कोई भी इन्विजिलेटर है तो आप मैम से एक बार बोल सकते हो, मैम आप अगर इस क्वेश्चन को समझा दोगे तो ये आप पूछ सकते हो बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसा मत सोचना कि कुछ भी गलत अटेम्प्ट करके आ गए। तो यही है सारे एग्जाम्स के बारे में। 1 या 2 चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, पहली ये आप अपने साथ अपनी वाटर बॉटल ये सब लेके जाओ। दूसरी चीज़ ये, जितना हो सकता है आप अपने साथ एक वॉच ज़रूर लेकर के जाओ ताकि आप बोर्ड्स में टाइम का ट्रैक रख सको, ताकि आप 45 मिनट्स के स्लॉट में काम कर सको। क्योंकि इनिशियली मैं 1-2 एग्जाम्स में वॉच नहीं ले गई थी, जिस वजह से टाइम का ट्रैक रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें यार आपके इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछना। आई विल डेफिनेटली एड्रेस योर क्वेरी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।